अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्टार्स गुजरे हैं जो चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं और वो इसी गम के साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी थे जो बहुत खुशनसीब रहे, जिनके बच्चों ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा के चल रहे हैं, बहुत ही कामयाबी के साथ। अगर हम कॉमेडी की दुनिया की बात करें तो कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा सितारा अगर ये आते हैं तो हंसी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। प्लीज तशरीफ रखें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलें अपनी अपनी किताबें निकालें। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन धूप तो नहीं है, ये ऐनक क्यों लगाई हुई आपने? कुछ चीजें फैशन भी होती हैं। मुझे लगा आंखों का ऑपरेशन कराया हुआ है। स्मोक ही इन्नी है साड़ी मत बज गई, यकीन करो। ये अलबेला फ्रेंचाइज के असली मालिक आप हैं। जितने भी आर्टिस्टों ने अपने नाम के साथ अलबेला लगा रखा है, क्या कभी उनको आपने स्ट्राइक भेजी है? नहीं, मैं उनको मोहब्बतों बड़े पैगाम ही भेजता हूँ। हाँ। क्योंकि अलबेला साहब सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सबके हैं। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ कि सलीम अलबेला साहब के साथ वो कंफ्यूजन का वो शिकार हो गए और उन्होंने कहा कि जी वो आपके भाई हैं जो सलीम अलबेला, पायन तुसी ते इन्ने सेहतमंद हो, तुहाडे भरा नूं की होया है? शुरू में ऐसा ही हुआ। लोगों ने मुझसे पूछा कि यार तू बिल्कुल अलबेला साहब वर्गा है ते हाँ। सलीम दे नाल भी अलबेला लिखिया है हाँ। ते सलीम ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ है, ਭਰਾ है ਤੁਹਾਡਾ? मैं कहा जी ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा है, हाँ। लेकिन ਭਰਾ है नहीं। क्योंकि मैंने अबू की तबीयत का पता है, उन्होंने कभी इस तरह की हरकत की थी। सलीम बड़ा प्यारा भाई है मेरा, माशाल्लाह, चूहा ठीक कराया उनका। अच्छा मेरी बात सुने, अब तो हम जितने भी आर्टिस्ट को देखते हैं, शोबिस के स्टार्स को देखते हैं, इवन कॉमेडियंस को हम देखते हैं, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। वह आपके बालों का ग्रुप क्या AB नेगेटिव है जो अभी तक मिल नहीं रहे? काफी देर पहले मैंने एक इदारा है हमारा बड़ा अच्छा, उनके साथ मेरी बात हो चुकी है। हाँ। बस वो टाइम की वजह से ऐसा है कि मैं अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं करवा सका। लेकिन अनकरीब इंशाअल्लाह मैं अच्छा सोच रहे हैं जी लंबे लंबे बाल? नहीं, मैं ख्वाजा असरा नहीं मानता। यही हल्के फुल्के झालर बस लगवा लेंगे। नहीं, झालर नहीं, खुदा का वास्ता। फिर कैसे? अच्छे बाल जिस तरह मेरे पहले थे। अच्छा, आपने बालों का जिक्र किया, आपके पुराने ड्रामों का भी जिक्र कर लेते हैं। जब आपके लंबे बाल हुआ करते थे, आप स्लिम एंड स्मार्ट हुआ करते थे, वो ड्रामे देख के कभी आंखों में आंसू आए? ये कभी हुआ कि यार क्या दौर था? नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी भी मैं स्लिम स्मार्ट हूँ। मैं क्या, मैं अपने ऑडियंस को नाल नाल यकीन दो। हाँ सही बात है। मैं पूछना चाहूंगी कि जो आप लोगों की स्लिम और स्मार्ट की डेफिनेशन है, क्या उस पर ये पूरा उतरते हैं? सच सच बताना है। अच्छा, स्मार्ट ना कमजोरी हल नहीं लेके जाना। अच्छा लग रहा है, तू तो बिल्कुल ही फंसे हैं। अपने ईमान से आप लोग बताएं, ये स्लिम एंड स्मार्ट वाला है? अच्छा एक सेकंड, मैं फैसला कराता हूँ। हाँ। हम अच्छे लग रहे हैं? प्लीज तशरीफ रखें। देखो जी, फैसला हो जरा नाल नाल हो जाए। बैरूने मुल्क का सफर आप बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो आपका पासपोर्ट देख के आपको बिठा तो नहीं लेते कि ये हुसैन रजा कौन है? सब अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं शुरू से, कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। हुसैन रजा मेरा रियल नेम है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये चंद लोगों को पता भी होगा। बस वो शक्ल देखते हैं, वो कहते हैं यार पहले ये बाल ज्यादा सुनो, दिन ब दिन हौली 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 वो इस तरह करके फिर कहते हैं ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ा प्यार मिलता है जहाँ भी जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो हनी अलबेला नाम है जी, ये बिल्कुल रच बस गया है और ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है कि 30-35 सालों से आपको किसी ने हुसैन रजा शायद बुलाया ही नहीं, मुझे लगता है। बुलाते हैं हमारे बड़े लेजेंड आर्टिस्ट, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, जवाद वसीम साहब, उन्होंने मुझे कभी हनी नहीं कहा, वो मुझे ये कहता हुसैन रजा क्या हाल है?
वो अपने स्टाइल से। हाँ। जवाद वसीम साहब के लिए तालियां, हमारे लेजेंड। अच्छा भाभी, वैसे भाभियां कहना चाहिए, भाभियां किस नाम से बुलाती हैं? नहीं, मिसेस कहे तो बेहतर है, भाभीियों से अवॉइड ही किया जाए। अच्छा चले, मिसेस किस नाम से बुलाती है? मिसेस मुझे बुलाती ही नहीं। वो कहती है सुने मौजन के अब्बा, हाँ। बुला लेते हैं, उनकी मेहरबानी, नहीं बुलाते फिर भी उनकी लेकिन आपको खुद सुनना क्या ज्यादा पसंद है, हनी या फिर मुझे खामोशी सुनना ज्यादा बेहतर है। शरीफ फैमिली से वैसे आप लोगों का ताल्लुक बहुत गहरा रहा, और जी। उनकी जब हम सालगिरह की बात करते हैं तो एक तो केक बहुत लाजमी हुआ करता था, एक आपके वालिद साहब हाजी अलबेला साहब जो है ना वो हुआ करते थे वहां पर। जी, ऐसे कोई ही। यादें हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहें? एक दो दफा मैं भी गया हूँ मियाँ साहब की सालगिरह पे, हाँ जी और मैं जब भी जाता हूँ वो एक वाकया मेरे साथ जरूर शेयर करते हैं। जी। कहते अलबेला साहब, आपको आइडिया नहीं है मेरे और आपके अब्बू के क्या ताल्लुक थे। जी। जब भी आते तो मेरी उनके साथ एक नशस्त बड़ी अच्छी होती थी, तो मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे आपके अब्बू बहुत याद आते हैं। तो आज भी उनके साथ जो मेरी मोहब्बत है उसी तरह कायम उसी तरह कायम है। बड़े बड़े मजेदार। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जो मटन की बोटियों की पहचान है ना, सही पहचान, जी जी जी, वो आपको शरीफ फैमिली ने उसके बारे में। मरीम बाजी की बेटी की शादी थी, अच्छा। वहाँ मैं इनवाइट था, तो वहाँ पे मैंने प्लेट उठाई तो मैं आगे हुआ तो मियाँ सब खड़े थे, तो उन्होंने मुझसे ना फौरन प्लेट पकड़ ली। अच्छा। कहते छो तानू की पता हो असल पुठदियां बोटियां केड़ी। ओए ओए। अच्छा, हमारा जी एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। अब मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ ना, उनका जवाब देना उतना ही मुश्किल है जितना कायम अली शाह साहब को हंसाना। मशहूर पाकिस्तानी गाना वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया किसने गाया है ये गाना? तसव्वुर खानम साहब ने। यार जबरदस्त। मुझे लगता है इसका जवाब सिर्फ आपके पास ही होगा। तैयार हैं आप? आगा माजिद साहब का वजन कितना है? 2000 किलो। बल्कि वो तो मशीन च खलोवे ना तो मशीन ते डेले बाहर आ जांदे ने। दुनिया मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढ रही है, पाकिस्तानी निजाम शमसी के किस सियारे पर जिंदगी के आसार ढूंढ रहे हैं? सियारे पे नहीं, मेरा ख्याल इशारे पे। हर जगह हर इशारे पे खड़े होके हाँ। जिंदगी के आसार ढूंढ भी रहे हैं और मांग भी रहे हैं। हम जिस सियारे पे हैं अच्छे सियारे पे हैं। जमीन पर ही। हाँ, इसका जवाब है जमीन पर ही। नहीं असल मैं जवाब क्यों दिया ਉਹਦਾ फायदा मंद दसो। नहीं, ये आपको एंड पे पता चलेगा, ये गिफ्ट हैम्पर भी है। अच्छा हाँ ना। यार प्लीज मेरा साथ देना, थोड़ा थोड़ा बांट लांगे गिफ्ट है। चले जी, वो कौन सी फिश है जिसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती? उधार की फिश। मांगते हैं आपसे लोग उधार? हाँ जी, मैं भी काफी दफा मांग गया। क्या कह के मांगते हैं उधार? कि हाँ? वापस कर दूंगा? मैं जितना मर्जी कमा उन्हें यकीन होता है वापस भी लेकिन वापस करने चाहिए। हाँ। आपका सिलसिला खराब नहीं होता। बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आपने मुझसे उधार मांगना है, ठीक है, मुझे कन्विंस करना है, लेकिन जब तक मैं हंसूंगी नहीं ना, मैं आपको उधार नहीं दूंगी। ठीक, ये आपका टास्क है। तो आपने मुझे हंसाना है लेकिन उधार जरूर मांगना है। आपने वो भूलनी नहीं है सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, क्या हाल है? आप ठीक है? आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसे आना हुआ आज? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो अरे आप पे ध्यान पड़ा। आप शो कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बस वो एक बात करनी थी, आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं कीजिए, क्या बात है? मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए थे? जी हाँ। किसी और से मांगे। देखिए, मैं तो वैसे भी ये चीज पसंद नहीं करती कि मुझसे कोई पैसे मांगे या उधार मांगे। मुझे लगता है आपका ताल्लुक खराब हो जाता है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, तो माजरत के साथ मैं आप ना इस दफा ताल्लुक खराब कर ही ले। दे 500 रुपए दे दे। आप ना मुझे बुलाएं, कभी दफा करें मुझे। 500 तो आप इशारे पे भी मांगेंगे, इकट्ठे हो ही जाएंगे। नहीं 500 नहीं, 5-7 हज़ार इकट्ठा हो जाए। वैसे कोई एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है ये। हाँ, मैं इशारे से खलोगी से रहेगा ना। बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ होती है हमारे ख्वाजा सरा जो वो बेचारे, यानी कि उस उम्र के ख्वाजा सरा भी चौंक च खलोते होंगे ने कि जिन्हों को बेचारे को टुरना भी मुहाल है, उन्होंने भी लिपस्टिक लाई होंगी। कई ख्वाजा सरा तो उन्होंने कहा छड़ केड़े चक्कर च पे आ रल के कमाने। अच्छा, वैसे
वैसे जब गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं तो किस तरह से कन्विंस करते हैं आपको, और फिर आप क्या कहते हैं फौरन से? नहीं, उनका अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है, आपका दिल लग जाता है। कई बारी तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਦਾ। सालिकुम बाबू बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, आपको भी यही बोलते हैं? क्यों, मैनू की हो गया? हाय हीरो, सदकी जाऊं, बहुत अच्छे लग रहे हो, परफ्यूम की खुशबू बाहर तक आ रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दे दो आज 100 रुपया, दो दे दो जिंदगी में कभी मैंने तुम्हारे नहीं मांगा। मैं यहाँ पे पहले तुम्हारे इशारे पे खड़ी हुई हो, यकीन करो आज अगर 100 रुपये तुम्हें ना मिले तो मैं यही पे अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी, तबाह कर लूंगी, नाम तुम्हारा आएगा। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त, और आपको उधार मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। जो कॉमेडी की जब हम दुनिया की बात करते हैं या जब हम इस जॉनरा की बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिस्ट में शायद ये ट्रेंड है कि वो एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं। आपने भी की? नहीं, इसमें देखें आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 4 कर लें, इसमें क्या है। तो आप इरादा रखते हैं कि अब आगे तीसरी चौथी भी कर लेंगे? उम्मीद तो रखता हूँ। भाभियां जो हमारी हैं उनसे क्या आप परमिशन लेते हैं या उन्होंने पहले ही कह दिया हुआ है कि कर लेना और भी? परमिशन ग्रांटेड। परमिशन तो ग्रांटेड, लेकिन क्या होता है ना कि आपके दिल में कोई होती है ऐसी हसीना जिसको आप पसंद कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार अब तीसरी इससे कर लूंगा, तो कोई सोची भी है? आप चाहती हैं ये मेरे थोड़े बहुत बाल रह गए, नहीं ये भी ना रहे। देखिए, इसमें बुराई वाली बात नहीं है। आप अगर ये अच्छा अमल है। कोई है दिमाग में कि अब तीसरी यहाँ करूंगा? है तो है हाँ, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ओए, ब्रेकिंग न्यूज आएगी। सस्पेंस। अच्छा, वैसे कब तक कर लेंगे तीसरी शादी? ले आओ यार निकाह। बाराती भी बैठे हुए हैं, चलो। देखिए, इंसान होना चाहिए हर। चुप करके अपनी जेब चो 100 रुपया कट के मेरे गंडासे ते रख दे। ਇਹ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। चला ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਗੋਦੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ। अपना तोड़ी मोतियां वालिया, नहीं ते इस महीने दी सैलरी कट्टी जानी। मैं ते आप चाहना कोई हो जिहा जवान होवे जेड़ा मेरी हिक ते पैर रख के मेरा सीना चीत वे। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ, मैं तेरी हिक ते पैर रख देना वा। लम्बे पाई जा रहे हैं मौला जट या मौला मालशिया है। ओए लगदा है तेरी मौत मेरे गंडासे ते लिखी है। अज मैं तेरा गाटा लावांगा, सवेरे उठ के आपे ही लभेगा। ओए लगदा अज तू किसे बर्गर दी धौन ला के आया क्योंकि तेरे गंडासे नू कैचअप लगा। कैचअप मेरे गंडासे ते कदी भी नहीं सी लगना। मेरे पुत्र ने ਇਹਦੇ ਤੇ कैचअप ला के स्लाइस ते लाया है। आप आए किस लिए हैं यहाँ पर? मैं फैसला किया है मुटियारे कि मैं हुण कॉमेडी करांगा। नहीं नहीं, रहने दें, आपकी बस की बात नहीं। मैं हनी साहब नू ये कहण आया कि मेरा YouTube चैनल है गंडासा ऑफिशियल, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ इंटरव्यू देण, अपने पुराने एंकरां दे खिलाफ बोलन ताकि मैनू व्यू मिलन। ये कैसी सोच है कि ये किसी ऐसी है जैसे मैंने कह दी। मौला जट की गल है ओए यार किड्डा बदतमीज। मैं तो कहना अजकल साडे मुल्क दे डॉलर सिर्फ यूट्यूबरां दी वजह नाल आ रहे ने। टुपरा नहीं होता, यूट्यूब। दुश्मनी छड्ड के मेरे नाल रल जाए, मुल्क दे विच असीं भी डॉलर लैके आईए।
Just put it away. ਮੁਟਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਐਵਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਦੀ ਮੌ ਲਿਆ 2 ਚਾਵਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਬੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਦਿਲ ਆਏ ਫਰਮ ਮੈਕਾ ਉਹ ਸਿਮਿਲਾ ਵੋ ਪੈਕ ਆਲਾ ਵਾਜਾ अच्छा वैसे आपने गाना अच्छा गाया है। जी 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 क्या मतलब है इस गाने का? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ नहीं था मतलब है मैं गरीब आदमी हूँ मेरी मदद करो। अच्छा अब हाउ कैन आई हेल्प यू? ਕੀ ਮਤਲਬ इसका मतलब है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ पैसे पूछने का सवाल ना करी। हाँ सही बात है। हुणी 500 तो गल खराब हुई। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ख़वातीनो हज़रात का वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। हनी अलबेला साहब मुझे ये बताइए, वैसे तो ये मुहावरा जो है ना बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप तो बहुत खुश नसीब हैं, आपके पीछे तो 2 औरतों का हाथ है, तो ज्यादा क्रेडिट इसमें से किसको देते हैं? दोनों को ही। अच्छा। बल्कि सबसे पहले क्रेडिट मैं अपनी वालदा को देना चाहूँगा क्योंकि माँ बाप की दुआओं से इंसान कामयाब होता है। बेशक। बाकी जितना मर्जी टैलेंटेड हो वो कुछ भी नहीं, जीरो है। जब तक आपके पीछे कोई दुआ नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं है, आप कभी भी इस तरह मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकते। दोनों बेगमात हैं, एक साथ रहती हैं, किस तरह से है और क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी हुआ? क्योंकि मुश्किल भी होता है जी, बहुत मैनेज मुश्किल करना। हम एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, एक ही घर में रहते हैं, माशाल्लाह, वाह। और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। कौन ज्यादा शकी हैं? दोनों ही। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग से इतने में तो नहीं खत्म होती, हाँ ठीक है जी। हालांकि इसमें कोई बात नहीं ऐसी। जी तो मैं रास्ते में यार कोई मेहमान मिल गए थे, खाना खाने रुक गए थे। हाँ। अच्छा बड़े खाने खा रहे हैं। अच्छा खवातीन जहाँ भी हो ना उनसे कोई बात मिस नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। सोए हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, बड़ी जल्दी उठ गए हैं, खैर है क्या हुआ। अगर लेट उठे क्या बात है, आज बहुत लेट उठे हैं। यानी कि उन्होंने किताब च माफी नहीं, माफी किसी बात पे खुश है ही नहीं। नहीं खुश तो वो बहुत है, हाँ लेकिन वो ना जानबूझ के करती हैं खवातीन। अच्छा जिस बीवी में शक ना हो हाँ। उसको चेक करें कि वो शक क्यों नहीं कर रही। मतलब आप चाहते हैं कि बीवी का शक्की होना जरूरी है? ये मोहब्बत की अलामत है। मोहब्बत की अलामत। मोहब्बत की अलामत है हाँ। कि आपकी बीवी आपकी केयर करती है, आपको देखती है, आप पे शक करती है। आपको शक करती है, यकीन नहीं करती लेकिन शक करती है। अच्छा कभी ऐसे होता है कि किसी को स्टार का फोन आया और घर में लड़ाई पड़ गई होगी, ये इस वक्त आपको फोन क्यों कर रही है? मैं को स्टार्स के जितने भी फोन है वो घर से बाहर जाके सुनता हूँ। लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए सब हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं, हाँ। हम शोबिस में हैं, तो लाजमी किसी का फोन आ गया काम के हवाले से, कोई मीटिंग के हवाले से, तो फिर ये तो चलता है। हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग, राइट? उसमें मैं आपको एक डायलॉग दूंगी और आपने उसको डिफरेंट वेरिएशंस में डिलीवर करने हैं। जी। डायलॉग है जी आपका, ओए घर वालियो, ओए कन खोल के सुन लो, मेरा ना जे सूदा बदमाश, ओए मैं टब्बर खा जा ते डकार न मारा। ओए घर आ रहे हो, कान खोल के सुन लो है, मेरा ना है सूदा बदमाश, ओ मैं टब्बर खा जाओ ते डकार न मारा है। अब आपने किसी बहुत ही वो जो बर्गर किस्म की लड़की अगर इसको बोलेगी, बहुत ही बर्गर, ठीक है, तो कैसे बोलेगी? ओए कह रहे लियो कोई तो पता है मेरे ना सूदा बदमाश और मैं टब्बर दे टब्बर खा जाती डकार न मारा कभी। अच्छा अब इसको ख्वाजा सरा कैसे बोलेगा? ओए मैं पिंड वाले हो, मेरा नाम है सूदा बदमाश, मैं टब्बर दे टब्बर खा जा ते डकार ना मारा। अब एक पागल इसको कैसे डिलीवर करेगा?
मेरा नाम सुधा बदमाश है, सुधा बदमाश। मैं टब्बर खा जा, मैं टब्बर खा जा, ते डकार ना मारा, डकार मारना बद हजमी दी अलामत है नहीं। अच्छा, आप लोगों की ना ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त होती है। एक लाहौरी स्टाइल है हमारा, रेड़े का थोड़ा होता है, फिर वो कराची का एक अपना स्टाइल है। तो अगर इसको कराची स्टाइल में डिलीवर करें तो कैसे करेंगे, और फिर लाहौरी स्टाइल में? कराची स्टाइल। हाँ। गाँव वालों, ए गाँव वालों, सुनो, मैं थोड़ा सा टब्बर खाने लगा हूँ, क्या मुझे डिकार आ जाएगा? जबरदस्त। अब लाहौरिया इसको कैसे बोलेगा? लोरी बाबा जी, मैं काले करके थोड़ा ये टब्बर खाता है, अमानल मैनू ओडगार ओडगार। क्या बात है। अच्छा, एक नशई इसको कैसे बोलेगा? करम बाबा जी, ओ क्या बात है। समझ नहीं आंडी, तुन्नू बड़ा आसान है तेनू आंडी। यार सुबह 2 दिन टब्बर खाते ने, सिगरेट सूट भी पी रहे ने, डकार नहीं आंडी। क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। हमारा एक सेगमेंट है जी, रैपिड फायर राउंड। कॉमेडी एंड सटायर शोज में आपके फेवरेट होस्ट कौन से हैं? हारून रफीक, वसी शाह, इमरान अशरफ, आफ्ताब इकबाल? इमरान अशरफ। अपने अपने जगह पे आफ्ताब इकबाल साहब, वसी शाह साहब बेहतरीन लोग हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें इमरान अशरफ और हारून रफीक दी बेस्ट होस्ट हैं। इनमें से नंबर 1 डांसर कौन है? नरगिस, दीदार, खुशबू, नसीम विकी? नसीम विकी। सबसे सुरीला खाना किस आर्टिस्ट के घर में बनता है? आगा माजिद, नासिर चिन्योटी, सलीम अलबेला या हनी अलबेला? हनी अलबेला। इनमें से किस एक्ट्रेस के मुकाबिल हीरो आने की ख्वाहिश है अभी भी? अभी आ रहा हूँ मैं, मेरी जनवरी में फिल्म रिलीज हो रही है। हीरो आ रहे हैं आप उसमें? इंडियन पंजाबी फिल्म है बिहाइंड द बार 7 o'clock। ओके। और मैंने अपने इंडियन पंजाबी जितने आर्टिस्ट हैं उनके बिल्कुल मुकाबले पे काम किया है, आपको देख के मजा आएगा। अरे क्या बात है। अच्छा, अगर फिर भी आपको फिल्म ऑफर हो, इनमें से किसके साथ करना चाहेंगे? केट विंसलेट, सुष्मिता सेन, साइमा, मीरा? केट विंसलेट। जिंदगी के किस मोड़ पे सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देना पड़े? शोबिज में आते वक्त, दूसरी शादी के बाद, वजन बढ़ जाने के बाद, आफ्ताब इकबाल को छोड़ने के बाद? आफ्ताब इकबाल को छोड़ने के बाद। जबरदस्त जी। हमारा सेगमेंट जो है वो ये खत्म हो गया है। अगला आपको अब एक मैं टास्क देने जा रही हूँ। कुछ पर्सनालिटीज के मैं नाम लूंगी, आपने कोई जुगत या कोई भी एक कॉमेडी की लाइन आपके दिमाग में आती है, आपने उनके बारे में कहनी है। नसीम विकी? सुजिया पिज़्ज़ा हुंदा। इफ्तिखार ठाकुर? 3 मुंह वाला पेचकस हुंदा। अमानुल्लाह खान साहब? चल इनको कोई टाइटल दे दें आप। ही इज अ किंग। ही इज अ किंग। आफ्ताब इकबाल? बेवकूफ वडेरा हुंदा। इमरान अशरफ? बेरोजगार शहजादा हुंदा। ओके। मियां शहबाज शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह वो दिन दो नहीं जब पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पे होगा, इंशाल्लाह कायम अली शाह साहब? गिल्ली मंजी सुकने पाई हुंदी। पानी पीटीआई? 0 मीटर कुलचा हुंदा। चले ठीक हो गया, तालियां हो जाएं। ख़वातीनो हज़रात, का वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हनी अलबेला से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हनी अलबेला साहब, हमारे जराए से हमें पता चला है कि आप शोबिज में आने से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिर बने क्यों नहीं? जी मैं काफ़ी हद तक
अच्छी क्रिकेट तक पहुंच गया था, मैंने खेली भी है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जी। एक वाकया उसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक सेलेक्टर साहब के साथ मेरी कुछ अनबन हो गई। अच्छा। वो पहले मैं सिलेक्ट था, फिर उन्होंने वो आई साइड का कुछ इश्यूज था, अशुज चश्म था, बहुत पुरानी बात है। तो मैं ऐनक लगा के बैटिंग कर रहा था, पहले राउंड में मैं ओके हो गया, सेकंड राउंड में आया तो उनके जी ग्लासेस उतारे। मैं कहा सर मेरी प्रॉब्लम है, मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने बगावत समझ लिया। क्या है तू मैनू सिलेक्टर नु कह रहे हैं? हाँ जी। वो अगले राउंड जो तीसरा फाइनल राउंड था, उसमें जो लड़के पहले राउंड में निकाल दिए थे उन्होंने, वो तीसरे राउंड में उन्होंने ऐड करके मुझे निकाल दिया। ओह गॉड। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, मैंने घर आके अपना सामान जला दिया। Really? जी, बिलीव मी, मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था और ऑलराउंडर था। बहुत सारे क्रिकेटर्स बेहतरीन कॉमेडियंस भी हैं, वो समझते हैं उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है। हाँ जी। और कुछ तो बाकायदगी से कुछ स्टेज ड्रामास देखने भी आया करते थे। हाँ, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपका ड्रामा देखने आया करते थे और उस वक्त आपको अच्छा लगता था? हमारे दौर में तो अब्दुल रज़ाक साहब, हफीज भाई, इमरान नज़ीर, सईद अजमल और सलमान भट्ट, अब्बू वगैरह वाले दौर में आते होते थे, अपना वसीम अकरम भाई, अच्छा। जावेद मियां दाद साहब, अब्दुल कादिर साहब मरहूम, अल्लाह पाक Okay. उनको गरी की रहमत करे। आमीन आमीन। क्रिकेटर्स का आर्टिस्टों के साथ शुरू से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, बड़ी जी। अच्छी राब्ता मुलाकातें रही। अच्छा, किस क्रिकेटर का आप समझते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? वसीम भाई का बहुत अच्छा है, वसीम अकरम साहब का, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल साहब, मोइन भाई, मोइन खान साहब, उनका सबका ही, इंजी भाई भी उनमें शामिल है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जब हम कुछ कॉमेडियंस की बात करते हैं, हमने देखा है कि सिंगिंग का भी टैलेंट मौजूद होता है, जी, लेकिन जी। उसको परसू नहीं करते या उसको प्रोफेशनली आगे लेके नहीं चलते। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। जिस तरह मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाता होता था, तो बब्बू बराल साहब ने मुझे सुना एक दफ़ा, तो मुझे कहते यार एक बात कहूँ, मैं कहा जी, कहते तू एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हाँ। तू सिंगिंग छड्डी ना। मैं कहा जी क्यों? कहते तेनू किस दिन ना ये बहुत अच्छा पे करेगी, वाओ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ पैरेलल लेके चल, क्योंकि तेरे से ना वो है गॉड गिफ्टेड है, तो कोई रियाज नहीं, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं। तो मेरा ख्याल है हमारे चंद लोग ऐसे हैं जो बाकायदगी से सिंगर भी हैं और कॉमेडियन भी। बब्बू राणा साहब, बब्बू है अपना, आगा माजिद है, सलीम अलबेला है, भाई ये 2-4-5 लोग ही हैं। वैसे आप भी अच्छा गाते हैं, तो हमें कुछ गुनगुना कर ही सुना दे। मेरे बड़े मोस्ट फेवरेट तहसीन भाई, उनका जी। एक गाना है, जी। ठीक है जी, वो मैं पेश करूंगा आप। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। क्या बात है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੇਤਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੈਂ। ओहो, यहाँ लड़ते हुए क्यों आ गए हैं भाई? ਕਮਲਾ ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੁੜੇਲ ਨਾਲ। ਚੁੜੇਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੜੇਲ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। यार कोई माशाल्लाह नाता तोता जन हुंदा। मेरी बात तो सुने। बात क्या सुने जी, दूसरी शादी करना मेरा हक है, मैं कर सकना। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇੱਕ ਚਪੇਰ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਂ।
तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, मैं तुम दस रही हां। ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं? ये कोई फैमिली कोर्ट थोड़ी है। आहो नहीं तुसी ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੋ आपने क्यों वैसे इनके साथ शादी की मेरी मत मारी गई सी, मारो मैनू फड़ के, इन्हें मेरे ते जादू कराया सी, मैं तुम दस रही हां। ਇਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਇਆ ਆਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ अच्छा वैसे मेरी बात सुने जी। इतनी खूबसूरत आपकी बीवी है, वैसे भी कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप दूसरी शादी कर रहे हैं। ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਓਏ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ हनी जी ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਕੱਪ ਚ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਠਾ ਹੋਵੇ वैसे आपने ये क्या हरकत की है ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਸਾਂ, जी ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ इंसान मोस्टली हमने ये सुना है कि बेऔलादी की वजह से शादी करते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको तो बच्चों से नवाजा है, और वो भी आपके कोई 6 बच्चे 6 ਬੱਚੇ ਨੇ छह ਜੀ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ क्या ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सही बात है। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਪੰਕਚਰਡ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਵਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਮੀ ਇਹਦੇ ਚ आप अपने बारे में क्या कहना ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ क्यों? ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਕਾਬਿਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਅਸਲ ਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ। अच्छा ਸਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ दूसरी शादी करना चाहते हैं ना, आपको देख के दूसरी शादी का शौक लगा इनको। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਵੜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ हाँ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ सही बात है भाई। देखें आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बीवी है ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ और पढ़ी लिखी भी लग रही थी। हाँ जी पढ़ी लिखी बंदा ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ हनी अलबेला साहब, जनाब। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो में आए और आपने रौनक लगाई। बहुत और वाकई जहां आप जाते हैं वहां हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका थैंक यू सुनो का थैंक्स ऑडियंस एंड लव यू ऑल थैंक यू जाते जाते मैं यहाँ पे दावत दूंगी आसिफ अली हाशमी को कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज में हमें महसूस करें। मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा ऐवें लड़ने बहाने लबनाए ये तू सोचनाए सितमगार आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा हिजरते पावे विसाल होवे वखो वख दोहां दियां लज़्ज़तां ने पावे हिजरते पावे विसाल होवे वखो वख दोहां दियां लज़्ज़तां ने
मेरे सोने आजा हजार वारी, आजा प्यारे आते लख बार आजा, मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। तू सादा ते तेरा दिल सादा, तेनू एवें रकीब कुरा पाया, तू सादा ते तेरा दिल सादा, तेनू एवें रकीब कुरा पाया, जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया, रात तक दाए तेरी मजार आजा, मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा, ऐवें लड़ने बहाने लबनाए, ए तू सोचना है सितमगार आजा, मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। थैंक यू आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में।